संडे का दिन होता है मेहमान नवाजी का, दोस्तों को घर पर बुलाने का, बातें बनाने का। तो आज देखते हैं कौन है हमारा मेहमान और हमारी सास बहू और बेटिया की टीम कर रही है किसका इंटरव्यू। हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखो मीनू मौसी आ गई है और साथ में लेकर आई हैं स्वप्निल जोशी को। हाँ, आजकल बड़ी चल रही है वो समांतर 2 सीजन का जो ट्रेलर आया ना, वो देख के तो सब पागल हुए पड़े हैं। हम पागल हो गए हैं, बड़ा समझ में ना आ रहा हो का हीरो है। लेकिन आज देखो स्वप्निल फिर से आ गए हैं मीनू मौसी संगे बात कर के, लेकिन साथ में आई है दिव्या जी। हेलो दिव्या जी, स्वप्निल जी, हेलो सासू जी। बेटे में आपका बहुत ही स्वागत है। मौसी जी नमस्ते। कैसी हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया। कैसे, सब ठीक? सब कुशल। एकदम कुशल मंगल। दिव्या आप बताइए, कैसे सब? एकदम कुशल मंगल। बिल्कुल कुशल मंगल मीनू मासी। और अब पहले तो स्वप्निल जी बताइए, आपसे जानना चाहेंगे ये समांतर 2 का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तब से लेकर अब तक आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है मासी, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है और ऊपर वाले का करम है। और बहुत आनंद से कह रहा हूँ कि अब स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई। तो अब आप जो है MX प्लेयर डाउनलोड करिएगा और हाँ बिल्कुल मुफ्त है वो, मतलब कोई पैसे नहीं हाँ। देने पड़ेंगे। डाउनलोड कीजिएगा और समांतर देखिएगा। मराठी में देखिएगा, हिंदी में देखिएगा और अगर मन करे तो तमिल और तेलुगु में भी देखिएगा। इट इज ऑलरेडी स्ट्रीमिंग। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया है। तो आपने देख लिया कि नहीं देखा? नहीं, मैंने तो शूट ही किया ना, तो मैंने तो नहीं, शूट से पहले ही देखा। अच्छा नहीं, देखो शूट करने की चीज अलग होती है, शूट करिए, लेकिन जब स्क्रीन के सामने प्रेजेंट किया जाता है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। कैसा होता है, मतलब आप मानेंगी मेरी बात को कि हम जब अपना खुद का काम देखते हैं ना, तो हमको वो बहुत पसंद नहीं आता है। हमको ठीक ही लगता है, हमको गलती नजर आती है, हमको लगता है ये अच्छा होना चाहिए था, वो और ये सीन और बढ़िया करता था, वो ऐसा करता था, ये वैसा करता था। लेकिन एज अ प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ तो बहुत मजेदार हुआ है, बहुत रोमांच से भरपूर है और दर्शकों को बहुत आनंद आए, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा दिव्या, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आप टैरो कार्ड रीड करती हैं और आज स्वप्निल जोशी हमारे संगे आए हैं और तो समांतर 2 का स्ट्रीमिंग भी होने लगा है। तो बताइए ये वेब सीरीज कितना अच्छा करेगी? और वाह ये वाह मौसी सीरीज जी, क्या सवाल है, वेरी गुड। मीनू मौसी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सीरीज तो बहुत अच्छी करने वाली है, इसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं इस सीरीज को बहुत सक्सेसफुल देख रही हूँ और पब्लिक को तो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि है भी बहुत इंटरेस्टिंग और कैचिंग टॉपिक। तो काफी ग्रिपिंग है और पब्लिक भी काफी ग्रिप हो जाएगी इससे। अच्छा, वो देखिए समांतर 1 का देखकर तो पहले ग्रिप हो गए थे हैं, अब तो 2 देखकर और ग्रिप हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए दिव्या जी, आपने देखी कि नहीं देखी समांतर 2? मैंने देखी है थोड़ी बहुत, आई हैव वॉच्ड, लेकिन मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि मैं और भी देखूं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, तो जानना चाहेंगे मतलब आपको अब तक की जो स्टोरी देखी है आपने, कितना मजा आया है आपको देखकर? मुझे और क्या बहुत कहना मजा आया, चाहेंगे? क्योंकि देखिए स्वप्न जी सामने क्योंकि हैं। टॉपिक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। डेस्टिनी के ऊपर टॉपिक है, तो वो बहुत ही आपको क्यूरियस बना देता है कि और देखो और देखो। ऐसे लगता है कि ये नेवर एंडिंग चलता रहे। अच्छा, तो अच्छा हम मतलब उस दिन हम सवाल नहीं पूछ पाए थे स्वप्नी जी, लेकिन आज हम सवाल लेकर आए। देखिए आप डेस्टिनी को पहले जाना, देखिए हर कोई जानना चाहता है कि कल क्या होइबे वालो हमारे संगे। तुम स्वप्निल जोशी से जानना चाहेंगे, क्या आप जानने के इच्छुक रहते हैं कि काश ऐसा कोई यंत्र होता या मंत्र होता जो जान लेते? हाँ यार, पक्का जान लेता, मतलब अगर अगर मुमकिन होता तो क्यों नहीं जानता। इसलिए तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या टैरो रीडर्स के पास जाते हैं या स्टार क्या गेजिंग बोल में देखते हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर द साइंसेस आर, न्यूमरोलॉजी करते हैं हम। इसलिए तो करते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है, उसमें क्या बेहतर होगा या क्या ठीक नहीं है, उसको मैं ठीक कर सकूंगा या सकूंगी। तो मैं तो जानना चाहूंगा। तो मैं दिव्या जी से पूछे क्या मौसी जी, अगर आप थोड़ी। वही हम वही सोचे थे कि दिव्या जी यही मौके पे चौका लगा देते हैं। हाँ, लगा देते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं कि हाँ कैसा होने वाला है मेरा, मतलब भविष्य हाँ क्या है। हाँ हाँ जी, स्वप्निल का बताइए दिव्या जी। उनका देखिए अब भविष्य भी इतना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ खोल रही थी। उनका भविष्य तो बहुत अच्छा है। उनका बहुत टर्निंग पॉइंट लाइफ में आने वाला है 10 मंथ्स के बाद। और भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आने वाला है, जब उनके बोलते ना, एक तरह से एक चैरियट पे बैठेंगे और सामने 5-6 अपॉर्चुनिटीज होंगी और बहुत तेजी से दौड़ेंगे। अरे देखिए स्वप्निल जी, भविष्यवाणी हो गई है। मौसी जी, मतलब समांतर 3 4 5 6 7 ऐसे वो 5 घोड़ों का चैरियट हाँ बोल रही है।
हम बोलने वाले हैं, लेकिन देखिए 6 महीने में देखिए समांतर 1 और समांतर 2 के बीच में जितना गैप है, समांतर टी मतलब शूटिंग शुरू होगी कि नहीं होगी, हो गई है? स्वप्निल जी, आपको कुछ पता चला है उसके बारे में? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। और आई थिंक समांतर 3 आएगा कि नहीं आएगा, आप समांतर 2 देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि 3 की बात तो करते हैं हम लोग। अब कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो मैं तो दिव्या जी हूं नहीं कि मैं फ्यूचर पहले बता दूं। तो मैं तो आपको आज यही बताऊंगा कि 2 आया है, बट आई एम श्योर दिव्या जी से पूछते हैं कि समांतर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, वही बनेगा, लेकिन समांतर थोड़ा थोड़ा बनेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय अच्छा। लगेगा उसको, थर्ड सीजन आने के लिए। लेकिन जो सेकंड सीजन है वो काफी मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है। मतलब काफी उसका बोलते हैं ना, ऑडियंस एक तरह से इमोशनली अटैच हो जाएंगी सीरीज को, वाह। अच्छा, वो दिख रहा है। चलिए कि बढ़िया खबर वो सुनाई होता आपने। ही अच्छा है ना, एक हम बात जब कोई बताइए। चीज हाँ, देखते हैं तो, जब हम हाँ, कोई चीज देखते हैं तो एक तरह से हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है ना उस कैरेक्टर के साथ और उस सीरीज के साथ। तो सही उस बात तरह है, का कुछ बिल्कुल दिख सही रहा है। बात। अच्छा देखिए, आपने ये तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता दिया स्वप्निल जोशी जी के हैं कि मतलब आगे चलकर भविष्य में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन देखिए पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। पर्सनल लाइफ तो खुशहाल भरी बीत रही है, लेकिन और कितनी खुशियां आने वाली है इनकी लाइफ में? पर्सनल लाइफ इनकी हाँ, बहुत अच्छी रहेंगी। ये एक्चुअली है बहुत दिल के साफ और बहुत इमोशनल और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ऐसे इंसानों की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होती है आगे जाके। अरे वाह वाह। वाह, थैंक यू दिव्या जी। पर एक चीज स्वप्निल जी और एक हाँ। चीज और बोलना चाहूंगी, खुद बहुत ही एक अंदर से पावरफुल इंसान है। एक अरे पावरफुल वाह, बीइंग होते हैं ना, ही इज अ वेरी पावरफुल बीइंग। देखिए स्वप्निल जी, मतलब आगे आने मौसी वाले जी। समय में। हाँ जी, एकदम आप बॉडी से। अच्छा ये बताइए, देखिए पहले तो हम दिव्या जी से जानना चाहेंगे, आपने इनका किरदार देखा था जब ये मतलब कृष्णा बने थे? हाँ जी, देखा था। बहुत ही प्यारे से कृष्णा थे। देखिए अभी भी बहुत ही प्यारे हैं प्यारे। भाई, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है, थोड़ा बहुत वजन ऊपर नीचे हुआ है, वरना दिखते तो वैसे के वैसे। ये बताइए स्वप्निल जी, आपका स्किन रूटीन क्या है? मतलब एकदम ग्लो चमक आज भी चेहरे पे वही बरामद है? मैं मौसी जी, मैं मतलब कुछ नहीं करता हूँ, यही मेरा स्किन रूटीन है। मैं खूब सारा पानी पीता हूँ, 7 से 8 घंटे सोता हूँ, और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक ये मेरा बेसिक, मैं ना कोई फेशियल करता हूँ, ना मैंने आज तक किसी पार्लर में गया हूँ ना। तो कोई रूटीन नहीं है, यही रूटीन है। मतलब ठीक ठाक खाना खा लेता हूँ, जंक फूड से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, पानी पीता हूँ, 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ दिन का। और अच्छा। स्वस्थ रहने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारा हंसी मजाक कर लेता हूँ, तो आई थिंक वैसे ही स्किन ठीक हो जाती। हाँ ये बात तो सही है, मतलब अच्छा रूटीन है, पानी पीना चाहिए, पानी पीने से ज्यादा ग्लो आता है। अच्छा लेकिन हाँ, चलिए देखिए एक और सवाल था हमारे दिमाग में। देखिए दिव्या जी, स्वप्निल जी। जी बहुत सारे किरदार निभा चुके हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे ए में तो नेगेटिव, हमें तो पूरा नेगेटिव ही लग रहा था देख रहे थे तो समांतर 2 में। अभी हमने देखना शुरू नहीं किया, हम तो ट्रेलर देख के बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ पौराणिक किरदार भी निभाए हैं। तो आपसे अभी टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है, तो बताइएगा ये आगे चलकर कौन सा किरदार, मतलब कौन से टाइप का किरदार इनको एकदम मतलब आसमान की ऊंचाइयों तक छुआएगा? इनको वाह वाह मौसी जी। माइथोलॉजी वाले शोज इनको और आने वाले हैं अरे फ्यूचर में। माइथोलॉजी वाले जो कैरेक्टर इन्होंने पास्ट में प्ले किए हैं उसमें इनका, इनफैक्ट उसमें अगर ज्यादा जाएंगे तो इनका ज्यादा फायदा है। लेकिन इनको काफी लव स्टोरीज वाले रोल भी आएंगे आगे। लव स्टोरी, लाइक अ पर्सन हु इज वेरी रोमांटिक हीरोइक, वैसे उस तरह के रोल आएंगे और बहुत अच्छा, वो उनको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। ये तो मैं अरे उनको वाह। बोल चुकी हूँ कि इनका बाहर से भी कोई, अब्रॉड से भी इनके लिए कोई ऑफर आने वाला है, बट वो सब होगा 2022 में। अरे मतलब हाँ ज्यादा मौसी दिन जी, नहीं, अभी समय तो आगे जा अच्छा है, लेकिन मौसी जी अभी तो वैसे ही ट्रैवल नहीं कर सकते कोरोना की वजह रहा से, वैसे ही जहाज वहाज बंद पड़े हैं। तो है। बिल्कुल 2022 सही। चलेगा। चलेगा 2022 में, मतलब हॉलीवुड की पिक्चरों में या सीरीज में नजर आएंगे। हाँ मौसी जी बिल्कुल बस आपके बिल्कुल। मुंह में लड्डू। और लड्डू, हम तो खूब सारे लड्डू खा लेंगे, चिंता ना करो, जब बस खबर आनी चाहिए। अच्छा स्वप्निल एक बात बताइए, मतलब देखिए आप किरदार इतने सारे निभाए हैं अभी हाल फिलहाल में या 1-2 साल के भीतर, मतलब क्या आपके पास कभी पौराणिक का किरदार निभाने के लिए ऑफर आया है जिसे आपने ठुकरा दिया हो या मना कर दिया हो किसी और प्रोजेक्ट के चलते? मौसी जी सच कहूं तो पिछले ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 20 एक साल हो गए श्री कृष्ण जी का किरदार निभाए हुए।
और 25 लगभग 25-30 साल हो गए उत्तर रामायण में लव कुश का किरदार निभाए हुए, कुश का किरदार निभाए हुए। तो तब से लेकर आज तक ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब कोई पौराणिक धारावाहिक ऑफर ना किया गया हो। ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हर साल कम से कम एक पौराणिक धारावाहिक का ऑफर होता ही है। लेकिन मैं सबसे यही पूछता हूँ कि राम जी के बच्चों का रोल कर लिया और भगवान श्री कृष्ण का रोल कर लिया, अब हमारे हाँ, पुराणों में इससे बड़ा किरदार है कहाँ? सही मतलब बात है। सारे सारे ही देवता बड़े हैं और सारे ही देवता महान है, लेकिन राम जी और कृष्ण जी, ये दो अगर इन दोनों से नाता जुड़ गया तो अब महाकाल ही बचे हैं। तो उस दिशा में अगर कुछ आए तो महाकाल की कृपा होगी। सही बात है। तो इसका मतलब अगर अब आने वाले समय में जैसा कि दिव्या जी ने बताया है कि अगर आप पौराणिक में अपना हाथ रखेंगे या कदम बढ़ाएंगे तो खूब सारी तरक्की पाएंगे। तो मतलब अब आप सोचेंगे, विचार करेंगे इस बारे में? आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि समांतर में भी यही होता है। वो चक्रपाणी उसे डायरीज देता है और वो कहता है कि इसके हिसाब से चलो। तो अब दिव्या जी ने डायरी तो नहीं दी, लेकिन एक पन्ना तो दे ही दिया है कि माइथोलॉजी करोगे तो ज्यादा तरक्की मिलेगी। तो आई थिंक वो पन्ना, उस पर्ची को पास में रखेंगे और उसके हिसाब से चलने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल अच्छा, एक बात बताइए, देखिए समांतर 2 के बारे में पिछली बार ज्यादा नहीं पूछ पाए थे आपसे, तो आज जरूर पूछेंगे। देखिए, आपका जो किरदार है उसमें इतने सारे सेट्स नजर आए हैं कि समझ ही नहीं आया कि क्या ये मजबूर है कि मतलब शातिर है कि कैसा है। तो आप आपसे जानना चाहेंगे, मतलब ये जो कुमार महाजन है, ये फंस गए हैं, कैसे फंसे, क्या हुआ? कुमार महाजन एक आम इंसान है। तो आम इंसान जैसे उसके बस में नहीं है, जैसे हवा चलेगी वैसे वो रंग बदलेगा। आज हम्म। उसके पास पैसा आएगा तो वो थोड़ा सा उसको खर्चा करेगा और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वो जिंदगी जिएगा। कल पैसा चला जाएगा तो फिर वो जेब काट कर भी जी लेगा। आज थोड़ा सा प्रमोशन वमोशन मिल जाए तो थोड़ा सा वो रौब जमाएगा, और कल उससे बड़ा बॉस आके डांट लगाए तो वो मुंडी नीचे करके बेचारा बन के वो सुन भी लेगा। तो आई थिंक मिडिल क्लास या आम इंसान की जो कहानी है वो उसकी है। इसलिए मुझे लगता है कि कुमार जैसा कैरेक्टर निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना वो हीरो है ना वो विलन है। तो आप उसको किसी एक लेयर में नहीं ढाल सकते। किसी सीन में आपको वो अच्छा आदमी लगता है, किसी सीन में आपको बुरा आदमी लगता है, किसी सीन में आपको वो इमोशनल लगता है, किसी सीन में आपको लगता है कि यार इसको तो कोई हृदय ही नहीं है, बड़ा ही पत्थर दिल इंसान है। एंड आई थिंक अगर हम अपने आप को देखें या एक्चुअल जिंदगी में लोग देखें तो लोग ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। परिस्थिति के हम्म। हिसाब से बदलते हैं लोग। सही बात है। कोई कोई भी आम आदमी या ऑफ स्क्रीन बंदा या बंदी लीनियर जिंदगी नहीं जीते हैं हम। किसी के लिए हम हीरो होते हैं, किसी के लिए विलन होते हैं, किसी के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए बुरे होते हैं। तो आई थिंक कुमार महाजन इज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले, बिकॉज उसमें कोई हीरोइक क्वालिटी नहीं है। वो बड़ा आम आदमी है टू प्ले। इसीलिए उसको एस्टेब्लिश करना और प्ले करने में मजा भी आता है और चैलेंज भी होता है। बिकॉज वो हम्म। टिपिकल, ना वो गुंडों को मार रहा है, ना वो ड्रामेटिक एंट्री कर रहा है, ना वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, ना वो ना वो ही इज किलिंग द बैड गाइज, ना वो विलन है कि मतलब हीरो की जान मत पे बनाई है ऐसा। ही इज अ नॉर्मल गाय जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, हम्म। जिसको जिसको डेस्टिनी जैसे घुमा रही है वैसे वो घूम रहा है। तो सारे शेड्स करने को मिले, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ माय मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग कैरेक्टर्स। सही बात है। देखिए, किरदार चाहे जितना भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उतना ही ज्यादा होमवर्क भी लगता है। तो स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए समांतर 1 में जो कुमार महाजन दिखा, समांतर 2 में कुमार महाजन एकदम डिफरेंट लगा। तो उसके लिए कितना होमवर्क किया है आपने? बहुत होमवर्क किया, बहुत होमवर्क किया। जैसे आई एम श्योर दिव्या जी ये टैरो रीडिंग करने के लिए और ये करने के लिए आई एम श्योर उनका एक रियाज होता होगा, उनकी एक उनका अभ्यास होता होगा। मतलब हमको तो दिखता है कि वो आती हैं, या आप मौसी जी आप जो टीवी पे जो कमाल करती हैं, तो उसके लिए आप जाहिर सी बात है कि आप अपना उसका कमाल, उसका होमवर्क करती हैं या आप उसके बारे में पढ़ती हैं, उसका रिसर्च होता है। तो हमको जो दिखता है वो तो बस काम दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। तो हमारे लेखकों से लेकर, हमारे निर्देशक जी से लेकर, निर्माता, एमएक्स, हम सब ने बहुत मेहनत की। हमने बाकायदा वर्कशॉप्स किए, और ये मेहनत इसलिए भी इस बार यादगार रही क्योंकि पैंडेमिक में था। तो हम्म। जनरली कैसे होता है, जो वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं यहाँ हम सब साथ में बैठते हैं, एक रूम में इकट्ठा होते हैं, जॉइंट रीडिंग्स होती हैं, और उस पे काम होता है, डिक्शन पे काम होता है, फ्लो पे काम होता है, लाइंस पे काम होता है। इस बार ये सब हुआ तो सही, लेकिन सब ऑनलाइन करना पड़ा।
अरे तो क्रिएटिव प्रोसेस, जैसे ये इंटरव्यू है, अब मान लीजिए अगर हम आमने सामने बैठे होते तो इसका मजा ही कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन पे कर तो रहे हैं लेकिन आमने सामने का मजा नहीं है। वैसे ही हम्म। क्रिएटिव काम ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। सही कही। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि निर्देशक जो कह रहे थे उसको समझना, उसको ढालना, बिकॉज इस तरफ मैं अकेला हूँ, उस तरफ आप अकेली हैं। आपने कह तो दिया कि स्वप्निल मुझे लगता है इसको ऐसा करके देखते हैं यार एक बार, बट वो प्रोसेस इंडिविजुअली करना है हर किसी को, बिकॉज हर कोई अपने अपने घर पे ऑफिस में था। तो वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और शूटिंग भी बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज पैंडेमिक में शूट किया है हमने पूरा शो। तो ना आपसे आपसे सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, मौसी जी आप मौसी हैं, बड़ा डर भी था। क्योंकि एक सही तरफ तो बात है। लोग कह रहे थे कि घर से बाहर मत निकलो और ये करो और वो करो, और रोज खबरें आ रही थी, और कि जान पहचान में इसको कोविड हो गया और फला को हॉस्पिटलाइज किया और ये हुआ। तो बहुत नकारात्मक वातावरण था। और उसमें सारी हम्म। परमिशंस लेकर, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा सावधानियों को बरत के ये शो शूट किया। तो बहुत बहुत ज्यादा होमवर्क लगा इस बार, और बहुत ज्यादा मुश्किल था सीजन 2 करना हमारे लिए। सही बात है, मतलब जितना ज्यादा होमवर्क किया है उतना तो ट्रेलर में दिखा है, और साथ ही साथ जो अभी प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं और जो फैन फॉलोइंग और मतलब दीवानी हो जा रही है स्वप्निल जोशी के किरदार की, मतलब कुमार महाजन की, वो तो दिखेगा ही। अच्छा एक बात बताइए, आपने जो पूरी सीरीज देखी, आपको कहीं पर भी एक भी एपिसोड में या एक भी सीन में ऐसा लगा कि काश इसको हम ऐसे कर दिए होते तो ऐसा हो जाता? अरे मौसी जी, हर सीन में लगता है। अपना काम देखो तो हर सीन में यही लगता है कि अरे इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। एक्टर है ना, तो वो प्रोसेस चलते रहती है। आप मुझे सही। 10 बार एक सीन दे दो, हो सकता है मैं 10 बार उस सीन को 10 अलग तरीके से करूंगा। तो वो आई थिंक दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, उसका कुछ कर नहीं सकते, वो तो तकनीकी खराबी है। अच्छा देखिए दिव्या जी उतनी देर से चुप बैठी है, हमारा एक सवाल ये रहेगा, देखिए पहली बार वेब सीरीज में मतलब एक मतलब दो दो कृष्णा का किरदार निभाने वाले साथ में नजर आए, एक स्वप्निल जोशी और दूसरे नीतीश भारद्वाज जी। आपसे जानना चाहेंगे आगे चलकर, भले ही समांतर 2 ना हो, लेकिन इन दोनों की जोड़ी और कितना रंग ला सकती है, ये बताइए। इनकी जोड़ी लाएगी रंग, पर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मौके जो है ना, दो कृष्णा दो विष्णु के रूप साथ में आए हुए हैं। तो थोड़ा समय लगेगा उनको फिर से एक साथ कोई ऐसा मौका आने में। इट विल टेक टाइम। अच्छा स्वप्निल जी आपकी क्या इच्छा है, आप किसके साथ एक बार फिल्म या वेब सीरीज करना चाहते हैं, कोई है मन में कोई ऐसे कलाकार? मैं तो बहुत लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिले। क्योंकि आई देख थिंक लीजिए। मेरी या हर कलाकार की जिंदगी की एक तमन्ना होती है कि जिंदगी में एक बार उनके साथ फ्रेम शेयर करने का मौका मिले। और मैं मेरा मतलब मेरे विचार उससे कुछ विपरीत नहीं है। ये देखिए दिव्या जी, अगला सवाल आपके पास खुद ही आ गया है, आप बताइएगा। आ गया। आपको बहुत जल्द मिलेगा स्वप्निल जी ये मौका मिस्टर बच्चन के साथ काम करने का, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपका साइकिल एंड हो रहा है 10 मंथ्स में। उस साइकिल के बाद आपके बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में, तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो जरूर होगी। अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब स्वप्निल जी आज खुश हो गए, देखिए हम भी खुश हो गए ये जानकर कि मतलब 10 महीने बाद और अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी सुनने को, कैसे स्वप्निल जी, सही कही? हाँ हमें जी। लगा तो ये स्वप्निल जी फ्रीज हुए गए, मतलब शायद हाँ ही नेटवर्क। फ्रोज, नेटवर्क कुछ। हम्म। चलिए कोई नहीं, मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा दिव्या जी। अब सास बहू और बेटिया के बारे में बताइएगा, मतलब सास बहू बेटियां वापस से टीवी मतलब चैनल पे आ गया है, तो जानना चाहेंगे उसके भविष्य के बारे में भी। सास बहू बेटियां। हम्म। उसका भविष्य बहुत स्टेबल है। कुछ चीजें बहुत स्टेबल चलती है ना सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, उसका भविष्य बहुत स्टेबल है। और फाइनेंसेस भी मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अरे वाह। देखिए स्वप्निल जी एक बात बताएं, लगे हाथ मीनू मौसी भी अपना पूछ ले का। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मैं मीनू मौसी आपसे कहने ही वाला था कि अपने भविष्य के बारे में भी थोड़ा, एक मेरी मौसी के बारे में भी बताइए जरा दिव्या जी, अगर आपको परेशानी ना हो तो। जरूर 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 बताती हूँ। अभी 2 मिनट जरा कार्ड शफल कर लूं, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि वो एनर्जी थोड़ा चेंज करना जरूरी होता है।
और साथ ही साथ चलिए बताते जाइए कि मतलब स्वप्निल जी अगली बार मतलब हमको मौका मिला आमने सामने बैठने का, तो हम दोनों तो खूब सारी बातें भी करेंगे, चाय भी पियेंगे, हैं सही कही कि नहीं कही? बिल्कुल मौसी जी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन मौसी और स्वप्निल जी को साथ में बैठ के इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बताइएगा। आ, आपके लिए एक चीज कहूँ मीनू मौसी जी, जी अगर जी। कार्ड जो सबसे सबसे अच्छा कार्ड होता है टैरो का, वो हम्म। आपके करियर के लिए आया है। अरे यार कसम। आप सूर्य की तरह चमकेंगी, बहुत ब्राइट और बहुत ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो आप। अरे, और इंटरव्यू जो स्वप्निल के साथ एक और तमन्ना है कि ये डिजिटली वाला खत्म होकर आमने सामने बैठ के इंटरव्यू करें, वो कब बिल्कुल होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इसमें 2-3 महीने आप पकड़ लीजिए, 2-3 महीने के बाद पॉसिबिलिटी है। चलिए मतलब खबर पक्की है, अगले 2-3 महीने बाद स्वप्निल जी किसी नए वेब सीरीज या नई सीरियल या नई किसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। क्यों, कोई खबर है क्या, मतलब आएगी कोई वेब सीरीज नई आपकी? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मौसी जी समांतर 2 का ही चर्चा है अगले 1-2 महीने, और उसके बाद एक फिल्म आएगी जिसका नाम है बड़ी। जैसे हम बलि नहीं चढ़ाते, हिंदी में बलि हम्म। कहते हैं ना, तो मराठी में उसे बड़ी कहते हैं। इट्स अ हाँ हॉरर हाँ। फिल्म, इट्स अ क्लासिक हॉरर फिल्म, अच्छा। भूत वूत है उसमें, और मतलब तो वो पिक्चर आएगी आई थिंक, जब भी ये थिएटर्स खुल जाएं और जब भी गवर्नमेंट अलाउ करे कि दोबारा से आप थिएटर्स में जाके। तो मैं पूछना चाहूंगा दिव्या जी से कि वो पिक्चर कब तक आएगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए भाई, इन्होंने बताया है 2-3 महीने बाद मौका मिलेगा आपसे बात करने का, तो उम्मीद है 2-3-4 महीने में आ ही जाएगी। आ ही जाएगी। ये फिल्म को थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ओके। समय ही लगेगा। लेकिन ये जब भी ये फिल्म आएगी, जब भी रिलीज होगी, ये आपके करियर के लिए बहुत बहुत अच्छा, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर करियर। आपका अरे बहुत वाह। फायदा है इसमें, बिल्कुल आपके करियर के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा समय लगाएगी, ये साल तो नहीं, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर, बट थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब भी आएगी आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। वाह वाह, थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू अच्छा सो मच। स्वप्निल जी देखो, आपने बताया बलि के बारे में तो मन कर गया एक बार पूछने का कि उसमें क्या भूत बयार बने हो या मतलब एक आम इंसान जो भूत के लपेटे में आ गया हो, जैसे जे में मतलब किसी चक्रपाणी के लपेटे में आ गया तो? मौसी जी, ये तो वाली बात हो गई कि आपने सब्जी रख दी और मैंने आपसे पूछ लिया कि कैसे बनाइए बताइए, तो आओ। तो वो बताना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भूत है। और जब भी अच्छा। इसका ट्रेलर आएगा तो हाँ, मतलब बहुत कम बार होता है कि जैसे मराठी में तो बहुत कम क्लासिक हॉरर फिल्म्स बनती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि थ्रिलर वगैरह ये जॉनर्स होते हैं, लेकिन जैसे समांतर थ्रिलर है, लेकिन हॉरर नहीं है। तो हॉरर हम्म। फिल्में बहुत कम बनती, हिंदी में भी खैर कम बनती है। अगर हम कंपेयर करें तो एक्शन फिल्में या रोमांटिक फिल्में या कॉमेडी फिल्मों से कंपेयर करें तो हॉरर फिल्में कम ही बनती हैं। तो ये कम जॉनर बनती है। बड़ा, हाँ जॉनर बड़ा अनएक्सप्लोर्ड लगता है। और मुझे ऐसा लगा कि मराठी ऑडियंसेस इज नाउ रेडी टू वॉच अ गुड हॉरर फिल्म। सही तो बात है। पिक्चर और बहुत जिन्होंने समांतर की निर्मित की है, उन्हीं लोगों ने इसकी निर्मित की है। और विशाल अरे फुरिया वाह। करके बड़े उम्दा निर्देशक हैं, जिन्होंने हिंदी में क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक वेब सीरीज डायरेक्ट की थी जो बड़ी बड़ी सुपरहिट है। तो उसके हाँ हम देखे निर्देशक हैं। हैं। जी जी, तो क्रिमिनल जस्टिस के निर्देशक हैं विशाल फुरिया, बहुत कमाल के निर्देशक हैं। और हॉरर उनका जोन है। तो उन्होंने उसका दिग्दर्शन किया है, तो बड़ा मजा आया इसको बनाने में। और उम्मीद करता हूं कि दिव्या जी की बात सच हो कि जब ये पिक्चर आए तो ये कमाल सही कर जाए। बात है। ये बड़ा डरा है आपको। एक कमाल हम्म। करेगी ये फिल्म। थैंक यू और दिव्या जी। आपका चलिए। करियर और आपका कैरेक्टर इसमें जो है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। अरे सुपर। वाह। भैया अभी कुमार महाजन इतने पॉपुलर हो गए हैं, तो आगे चलकर जो किरदार होंगे वो तो पॉपुलर होंगे ही, ये तो हमारी दुआ है। वाह वाह मौसी जी, थैंक यू, बस आपने बोल दिया खत्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया। और स्वप्निल जी आपसे तो मतलब दोबारा मिलकर बहुत मजा आया, बस उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना कोरोना खत्म हो और आमने सामने बैठ के खूब सारी बातें करें। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ मौसी जी, बहुत मजा आया आपसे मिलके बात करके दोबारा। और मिलते रहेंगे, और जैसा आपने कहा कि डिजिटली नहीं, आमने सामने मिलने की कोशिश करेंगे। एंड बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच दिव्या जी, थैंक यू सो मच फॉर सच थैंक बहुत यू बहुत स्वप्निल धन्यवाद अमेजिंग जी, दिव्या जी। थैंक यू प्रिडिक्शंस। मीनू मासी, थैंक यू। चलिए। चलिए थैंक यू मासी सुरक्षित जी, रहिए। बाय बाय। बाय बाय, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा और घर में रहिएगा, मास्क लगाइएगा, बाहर जाइएगा तो ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक